बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर है, वो ये है कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। जी हाँ, जब जो है ये चीज़ सिलेक्शन कमेटी के सामने आई, बाबर आजम का नाम आया, तो उसमें जनाब चंद मेंबर्स ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई साहब बाबर आजम किस बेस पर वापस आ रहे हैं टीम में। मतलब कि बाबर आजम ने कोई डोमेस्टिक नहीं खेली, कोई T20 के अंदर वाइट बॉल के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, और ना ही अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है, ना ही स्पिन के अगेंस्ट वर्क किया है। मतलब जो जिन बेसिस पे बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था, उसने उस चीज़ के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं किया, ना ही उसने कोई ऐसी क्रिकेट खेली जिसमें उसने परफॉर्म किया हो। तो आप बाबर आजम को क्यों लेकर आ रहे हैं T20 स्क्वाड में? ये चंद सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने सवाल उठा दिए हैं, मैनेजमेंट ने सवाल उठा दिए हैं। मतलब कि सीधी सी बात है कि बाबर आजम की T20 टीम में वापसी पर जो सवालात थे वो ज़्यादा उठना स्टार्ट हो गए हैं कि भाई साहब किस बेस पर बाबर आजम वापस आ रहा है। तो ये बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बुरी बात है, और मैं भी यही चीज़ चाहता हूँ। नो डाउट बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है, लेकिन जिस चीज़ पर, जिस बेस पर आपको ड्रॉप किया गया है, बाबर आजम को स्ट्राइक रेट की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया। ये आप मेरी बात कान खोल के सुन लें। बाबर आजम को परफॉर्मेंस की बेस पर, बाबर आजम को स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करने की बेस पर ड्रॉप किया गया है T20 स्क्वाड से। तो बाबर आजम ने इसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं किया, ना ही उसने कोई डोमेस्टिक खेला है, ना कोई उसने कोई लीग खेली इंटरनेशनल, ना उसने कोई एक ऐसी चीज़ दिखाई हो कि भाई साहब हाँ बाबर आजम ने इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं, वो फॉर्म में वापस आ गया। तो फिर आप ऐसे प्लेयर को जो आउट ऑफ फॉर्म है, जिसको आपने बुरी फॉर्म की वजह से बाहर किया हो, वो बगैर परफॉर्म किए, वो बगैर डोमेस्टिक खेले कैसे टीम में वापस आ सकता है? तो उन चंद लोगों का जो सवाल है, जो सवाल निशान है कि भाई साहब बाबर आजम का सवाल निशान है, वो टीम में कैसे आ सकता है, तो मैं भी उनके सवाल निशान को जो है हतमी फैसला देता हूँ कि भाई साहब वो सवाल निशान, वो उनका जो एक साइन था कि भाई साहब नहीं, वो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बाबर आजम को वर्क करना चाहिए। हमारे बड़े प्लेयर्स का, हमारे सीनियर्स प्लेयर का यही इशू है कि वो अपनी वीकनेस पे वर्क नहीं करते, वो जिस बेस पे बाहर होते हैं वो उस पर काबू नहीं पाते, और ऐसे ही बगैर डोमेस्टिक खेले, बगैर इंप्रूवमेंट्स के टीम में वापस आ जाते हैं। और हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये हमें अब ICC की ट्रॉफी जितवाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक आप मेरिट्स को नहीं रिस्पेक्ट देंगे, जब आप मेरिट्स की धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट भी तबाह होगी, आपके सीनियर प्लेयर्स भी, चाहे वो किंग हो चाहे वो विंग हो, वो ना ही परफॉर्म कर सकेंगे, ना ही वो हमें बड़े इवेंट जितवा सकते हैं। तो आई थिंक बाबर आजम की मुझे जगह अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मुश्किल लग रही है। हाँ, अगर बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में परफॉर्म कर दे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI में परफॉर्म कर दे, तो फिर वो अगेंस्ट श्रीलंका और अफगानिस्तान ट्राई सीरीज में अपना कम बैक कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है बाबर आजम के लिए कम बैक का T20 के लिए। लेकिन उससे पहले बाबर को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ODI और टेस्ट के अंदर परफॉर्म करना होगा, रन्स करने होंगे, स्पिन के अगेंस्ट अपना टैलेंट, अपनी इंप्रूवमेंट्स दिखानी होगी, फिर ही बाबर आजम ट्राई सीरीज में अपना T20 का कम बैक कर सकते हैं।